संजय जी बुराम महायुति के उम्मीदवार, इनके निवेदन के पश्चात हम जिसको सुनने के लिए आतुर है, ऐसे हमारे केंद्रीय मंत्री और जिनके मार्गदर्शन से हम लोग विद्यार्थी जीवन से काम कर रहे हैं राजनीति करके आए हैं, ऐसे हमारे मार्गदर्शक नितिन जी गडकरी, इनसे निवेदन करता हूं कि वो इस सभा को संबोधित करें। मेरे मित्र सांसद प्रफुल्ल भाई पटेल, हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार संजय जी, मंच पर उपस्थित हमारे पार्टी के और महायुति के जिनके नाम प्रफुल्ल भाई ने लिए हैं, ऐसे सभी सम्माननीय प्रमुख नेतागण और उपस्थित भाई और बहनों, बहुत दिनों के बाद आमगांव में आने का मौका मिला। यहाँ आने के बाद मुझे विशेष रूप से स्वर्गीय लक्ष्मणराव मानकर इनकी याद आती है। मैं जब युवा था, लॉ कॉलेज में अंतिम वर्ष के लिए पढ़ रहा था, तब लक्ष्मणराव मानकर और वसंतराव भागवत मेरे माताजी का निधन हुआ था, उसके लिए मिलने के लिए मेरे घर पर आए थे और उन्होंने मुझे आग्रह किया कि मैंने भारतीय जनता पार्टी का कार्य करना चाहिए और उसके बाद मैंने भारतीय जनता पार्टी के कार्य की शुरुआत की। ये करीब 1978-79 की बात थी। आज मानकर गुरुजी नहीं है और उनके स्मरणार्थ हमने एक ट्रस्ट की स्थापना की थी और आज करीब लक्ष्मणराव मानकर ट्रस्ट के द्वारा भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, विदर्भ का जो आदिवासी क्षेत्र है, उसमें हम लोग करीब 1250 एकल विद्यालय चलाते हैं और 1800 टीचर काम कर रहे हैं और 18,000 बच्चे पढ़ते हैं और ये काम को 25 साल पूरे हुए और निरंतर ये काम शुरू है। हमारे इस कार्य के लिए महाराष्ट्र सरकार ने यशवंतराव चव्हाण मुक्त यूनिवर्सिटी ने प्रथम क्रमांक के रूप में पुरस्कार भी मिला है। मानकर जी जैसे हमारा श्रद्धा स्थान था, वैसे मेरे साथ मैं जिनके मंत्रिमंडल में था, भाजपा शिवसेना युति के, उसमें अर्थ मंत्री के रूप में महादेवराव शिवणकर मेरे ज्येष्ठ सहयोगी के रूप में उन्होंने काम किया। ये दोनों लोगों का भंडारा, गोंदिया जिले में पार्टी के कार्य का विकास करने में बहुत बड़ा योगदान है। आज महादेवराव जी की भी प्रकृति ठीक नहीं थी, इसलिए उनके घर जाकर उनको भी मिलने का सौभाग्य मिला। ये दोनों नेताओं ने भंडारा, गोंदिया क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का विस्तार करने के लिए बहुत परिश्रम किया। मैं अक्सर ये मानता हूं कि हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी अक्सर ये कहते थे कि देश का नेता कौन होगा ये सवाल नहीं है, देश कैसा होगा ये सवाल महत्वपूर्ण है। और हमारे राष्ट्र को सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली बनाना, गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करना है। और जैसे मोदी जी ने कहा है कि हिंदुस्तान को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना, दुनिया की सबसे 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाना और आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा करना, यही हम सब के लिए प्रमुख उद्देश्य है। और मुझे खुशी है कि 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में हमारे सरकार ने इस देश में जो कुछ काम किया है, उस काम की तुलना कांग्रेस पार्टी को 60 साल काम करने का मौका मिला, उसके साथ अगर आप करेंगे
तो मैं ये विश्वास के साथ आपको बता सकता हूं कि जो कांग्रेस ने 60 साल में नहीं किया, उससे 3 गुना 4 गुना ज्यादा काम 10 साल में हमने करके दिखाया। मैं जब आमगांव आ रहा था तो आमगांव विधानसभा क्षेत्र में करीब 1000 करोड़ रुपए के काम कुछ मंजूर हुए, कुछ पूरे हुए। आमगांव से गोंदिया जो रास्ता था वो करीब 240 करोड़ का, उसमें 15 किलोमीटर कंक्रीट रोड है और 6 किलोमीटर फॉरेस्ट ने अटका के रखा, कंक्रीट रोड बनने नहीं दिया, जिसको हमने डामरीकरण किया। फिर NH 40 थी, इसको ये भी अभी 6.25 किलोमीटर फॉरेस्ट के कारण अटका हुआ है। फिर देवरी से जो आमगांव है वो करीब 40 किलोमीटर 300 करोड़ का काम है। इसमें भी 8 किलोमीटर फॉरेस्ट ने अभी तक क्लियरेंस नहीं दिया था, जिसके कारण केवल डामरीकरण करना पड़ा। देवरी से कोरची और देवरी से कोरची 2 पैकेज में ये भी करीब 40 करोड़ का काम पूरा हुआ। आज मुझे बड़ी खुशी है कि यहाँ आते हुए मैंने पहले ही, चुनाव के पहले ही, ये जो आमगांव से गोंदिया रोड है उसमें गोरठा, यहाँ 4 लेन ROB को मंजूरी दी है और ये फॉरेस्ट का क्लियरेंस लास्ट स्टेज में है और चुनाव समाप्त होने के बाद ये रोड 2 लेन प्योर शोल्डर कंक्रीट रोड और 4 लेन ROB, ऐसे 200 करोड़ रुपए का काम निश्चित रूप से शुरू होगा, ऐसा विश्वास मैं आप सबको देना चाहता हूं। इसके साथ साथ मुझे विश्वास है कि आप सब चावल उत्पादक हो और एक बात जो हमारी समस्या है कि हमारा लागत मूल्य बढ़ रहा है और एक तरफ जो हमारी फसल तैयार करते हैं उसके भाव उतने नहीं बढ़ रहे हैं। गेहूं सस्ता है, ब्रेड बिस्किट महंगे हैं, टमाटर संतरा सस्ता है, जूस महंगा है, सोयाबीन कपास सस्ता है, तेल और कपड़ा महंगा है। और इसलिए विशेष रूप से मुझे इस बात की खुशी हुई कि मैं जब ट्रांसपोर्ट मंत्री बना तो मैं 2004 से एक बात कह रहा था और आज प्रत्यक्ष रूप से वो सिद्ध होकर आपके सामने आई और जिसके कारण किसानों का बहुत बड़ा भला होने वाला है। ये जो परली है, जिसको हम मराठी में तनस कहते हैं, हमने दिल्ली के पास पानीपत में इंडियन ऑयल के द्वारा एक प्रकल्प का निर्माण किया है और ये तनस से 1 लाख लीटर इथेनॉल पर डे, 150 टन बिटुमिन और करीब 88,000 टन हवाई ईंधन, यानी हवाई जहाज चलाने के लिए जो ईंधन लगता है, वो तैयार होना शुरू हो गया है। और इतना ही नहीं, तो यही तनस से देश में 400 प्रकल्प प्रोसेस में है, जो तनस से बायो CNG तैयार होता है और उसके ऊपर ट्रैक्टर, बसेस, स्कूटर, कार चलती है। और मुझे खुशी है कि यहाँ देवाड़ा में जो हमारी शुगर फैक्ट्री है, उसमें चुनाव समाप्त होने के बाद प्रफुल्ल भाई को और आप सबको हम आमंत्रित करने वाले हैं और विदर्भ का पहला तनस से CNG तैयार करने वाले प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने वाले हैं, जिसकी शुरुआत गोंदिया भंडारा जिले में हो रही है। अब आपको मैं बता दूं इसका फायदा कैसे है। आपने शायद आजकल लोग सोशल मीडिया पे बहुत है, परसों ही मुझे YouTube ने सोने की डिश मुझे प्रेजेंट की, क्योंकि मैं जो बोलता हूँ वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लोग, देश का ऐसा नेता हूँ कि मेरा भाषण पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सुना जाता है, इसलिए उन्होंने मुझे वो गोल्डन की डिश प्रेजेंट की। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज ये जो हमारी गाड़ियाँ हैं, ये पेट्रोल डीजल का हम उपयोग करते हैं। हमारे देश में 22 लाख करोड़ रुपए देश के बाहर जाते हैं पेट्रोल डीजल फॉसिल फ्यूल को इंपोर्ट करने के लिए। और 2004 से हमने सपना देखा कि इस देश का किसान केवल अन्नदाता नहीं रहेगा,
तो इस देश का किसान ऊर्जादाता होगा। इस देश का किसान अन्नदाता और ऊर्जादाता केवल नहीं रहेगा, वो ईंधन दाता होगा। ईंधन दाता केवल नहीं होगा तो हवाई ईंधन दाता होगा, और हवाई ईंधन दाता नहीं होता तो बिटुमिन दाता बनेगा, और अब हाइड्रोजन बनेगा। मैं अभी जब गोंदिया के लिए आ रहा था तो आज तक ने मेरी एयरपोर्ट पे मुलाकात की, और मैं एयरपोर्ट के बाहर खड़ा था। श्वेता सिंह करके बहुत बड़ी एंकर है, और आगे अर्चना ओम कस्टम वो थी, और अभी शायद आज तक पर चल रहा होगा। वो गाड़ी जो थी वो 100% इथेनॉल पे चलती है। जो ब्रोकन राइस से इथेनॉल बनता है वो पेट्रोल का अल्टरनेटिव है। और वर्ल्ड की पहले टोयोटा कंपनी की इनोवा, मैं नागपुर में यूज करता हूँ, गाड़ी लेकर एयरपोर्ट आया था, उसका शूटिंग हुआ, और उसका इलेक्ट्रिक पे 60% चलती है। और उसके कारण पेट्रोल का रेट जो है एवरेज अगर पकड़ा जाए तो 120 रुपये लीटर पेट्रोल में जितना एवरेज मिलता है उतना 25 रुपये इथेनॉल में होता है, और पोल्यूशन जीरो है। और अब मैंने ट्रांसपोर्ट मंत्री बना हूँ, अब मैंने बजाज कंपनी की मोटरसाइकिल लॉन्च की है, और मोटरसाइकिल जो लॉन्च की है वो सीएनजी पर है। और 1 किलोमीटर पेट्रोल के मोटरसाइकिल का खर्चा 2 रुपये 25 पैसे है, तो सीएनजी का खर्चा 1 रुपया है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी ये सीएनजी आपके तनस परली से तैयार होगा, राइस स्ट्रॉ से, और ये सीएनजी के पंप लगना शुरू हो गया है। और हमारी सरकार ने अब निर्णय किया है, जिसमें गोंदिया जिले में भी काम शुरू हुआ, भंडारा जिले में भी हुआ है, कि अब आपको सिलेंडर से गैस लेने की जरूरत नहीं, तो आपके घर में पाइपलाइन से गैस आएगा, सीएनजी के पंप होंगे, और जिनके पास स्कूटर है, कार है उनका 10,000 रुपये महीने की बचत, स्कूटर और मोटरसाइकिल है उनकी 5,000 रुपये की बचत, और सिलेंडर में 30% सस्ता गैस आपके घर में मिलेगा। ये काम हमारी सरकार ने आपके लिए किया है। अब गोंदिया जिले में भी पाइपलाइन का काम शुरू हो गया। जो परली थी, जो जलाने के कारण पंजाब हरियाणा में, दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता था, अब सब जगह 20% परली इस बार सीएनजी में कन्वर्ट हुई है, और 2 साल के अंदर परली जलेगी नहीं, और दिल्ली को प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी। मैं सब जो बोल रहा हूं आपको लगेगा मैं सपना दिखा रहा हूं। आप याद रखना, मैं सपने दिखाने वाला नेता नहीं हूं, मैं जो कहता हूं वो डंके की चोट पर पूरा करके दिखाता हूं। मैं आप में से किसी को भी संशय हो तो मेरे पास आ जाओ, मैं सब प्रयोग आपको दिखा दूं। मैं 4 लाख लीटर इथेनॉल तैयार करते हैं। आप जितने लोग बैठे हैं, जो अपने गाड़ी में भंडारा, गोंदिया, पूरे विदर्भ में जो पेट्रोल डालते हैं, उस पेट्रोल में 20% इथेनॉल हमने तैयार किया हुआ है, जो आप यूज कर रहे हैं। अब 100% होगा, और ये पैसा जो है आपके परली का 2,000 रुपये, 2,500 रुपये टन भाव होगा, और बेलिंग करके वो कारखाने पे आएगा। 100 टन परली तो हमको लगेगी वहां। धीरे धीरे ऐसे अनेक कारखाने खुलेंगे, और ये किसान के प्रगति और विकास में इसका फायदा होगा। मेरा विश्वास है कि अगर मन में इच्छा शक्ति है तो कुछ भी हो सकता है। मैं नागपुर का सांसद हूं, ये अनिल सोले बैठे यहाँ, ये मेयर थे, मैंने एमएससी मैथमेटिक्स प्रोफेसर है, विद्वान व्यक्ति है। मैं इतना विद्वान नहीं हूँ, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ। मुझे 9 डॉक्टरेट मिली है, और मैं अभी तक डॉक्टर नितिन गडकरी लगाता हूँ, क्योंकि मैं विश्वास नहीं। तो मैंने इनको एक दिन बुला के कहा, ये टॉयलेट का जो पानी है ये अपने को बेचना है। तो उन्होंने मुझे बड़े नम्रतापूर्वक कहा कि नितिन जी क्या क्या फंडे लाते हो, ये कोई होने वाला है? अरे मैंने बोला होगा। और आपको आश्चर्य लगेगा कि वो पानी बेचकर नागपुर महानगर पालिका को टॉयलेट में लोग पानी डालते, हम उसको शुद्ध करके महाराष्ट्र सरकार के कोराडी खापरखेड़ा बिजली प्रकल्प को देते हैं, और 300 करोड़ रुपए साल के कमाते हैं टॉयलेट का पानी। अभी जो कचरा था
उसको सेग्रीगेट करके नेदरलैंड से हमने कंपनी लाई। अभी पहला पायलट प्रोजेक्ट 2 टन पर डे सीएनजी तैयार हो रहा है और 4 महीने के अंदर 28 टन पर डे तैयार होगा और नागपुर की गाड़ी, बसेस, ट्रक, कार, स्कूटर वो कचरे से तैयार हुए सीएनजी पर चलेगी। और जो कचरे का मैदान था बड़ा पार्टी में, भंडेवाड़ी में, हमने वहां एक नया चमत्कार किया। आपको पता होगा, मैं बहुत बार बोलता हूँ ये बात, नॉलेज टू वेल्थ, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, इसको हम नॉलेज कहते हैं, ज्ञान कहते हैं। और कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ हमारा भविष्य है। तो जो कचरे का डंप यार्ड था उसमें